नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास में। आज विभाषा की दूसरी क्लास है। जो कलम क्वेश्चन आपको छोड़ के गए थे वहां से आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके PYQ के रहेंगे। आज भी लगभग विभाषा के हम 70 से 80 क्वेश्चन कराएंगे और आप विश्वास मानो इससे बाहर बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कोशिश हमने ये की है, ठीक है। और अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बैच ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपका 3 बजे से है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है बैच, ठीक है। एड्रेस वीरेंद्र वाइट का हनुमान मंदिर के पीछे, जेल रोड और भिंड, ठीक है। आइए हम कोशिश आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है संख्या 3, 4, 2, 6 एक्स में एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन बाबू 5 से संख्या विभाज्य नहीं है। तो पहली बात तो ये समझो, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक 0 हो या बेटा 5 हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि लास्ट में ना तो 0 आएगा ना ही लास्ट में 5 आएगा, ठीक है। क्यों? अगर 0 या 5 आ गया तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो संख्या है अपने पास 3, 4, 2, 6 एक्स। एक्स का मान ज्ञात कीजिए और 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? जो संख्या 3 से कट जाए और 2 से कट जाए वह संख्या 6 से कट जाएगी। बोलो, आप कहोगे बिल्कुल। लेकिन यहां हम बेटा पहला ऑप्शन नहीं रख सकते। पूछो क्या है? इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहां अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो 3 बेटा 2 से नहीं कटेंगे, ठीक है। इन चार 3 ऑप्शन बचे, 4, 6 और 8। तो सबसे पहले हम 4 रख के चेक करते हैं। तो 4 2 से तो कट जाएंगे। क्या बेटा आप संख्या 3 से कट रही? चेक करो। 6 कट जाएंगे 3 से, 4 2 6 कट जाएंगे, 3 कट जाएंगे, लेकिन 4 3 से नहीं कटेंगे। तो ये 4 तो हम नहीं रख पाएंगे। अब बेटा 6 चेक करो। तो यहाँ बेटा बाबू जब हम 6 रखेंगे तो 6 3 से कट जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये तो 3 से कट ही रहे ना, तो 6 भी 3 से कट जाएंगे। इसका मतलब है आपका जो x का मान है वो कितना हो जाएगा? आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। यहां तक बात आप अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि एक 9 अंकों की संख्या 38, 9x, 63, 78y 72 से विभाजित है तो 72 से विभाज्यता का नियम होता है जो संख्या 9 से विभाजित हो वो जो संख्या 8 से विभाजित हो, ठीक है, वह संख्या 72 से भी क्या हो जाएगी? विभाजित तो हो जाएगी। तो संख्या है अपने पास 3, 8, 9x, 3 x, 6, 3, 7, 8y, यही तो है। 38, 9x, 63, 78y 72 से विभाजित है। तो सबसे पहले बेटा 8 से डिवाइड करो। तो 8 से डिवाइड का मतलब अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। तो अंतिम 3 अंक 8 से काट के चेक कर लो। तो 7, 8y, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करो तो 8 निम बेटा हो तो 72, 6 बचे। कितने बचेंगे बेटा? 6। 6 बचे। तो बाई का मान बेटा हमें 4 रखने पड़ेगा। 8 बटे कितने होते? 64। तो बाई का मान आ जाएगा आपका कितना बेटा? 4। यहां तक बात आप अच्छे से समझ गए होगे, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब आप संख्या काट लो कितने से? 9 से। तो 9 से व्यवस्था का नियम क्या है कि अंकों का जोड़ 9 से कट जाए, या फिर 9 कट गए, 6 और 3 9 कट गए, ठीक है बेटा। आप कहोगे ठीक है। अब ध्यान रखो क्या कि सर 8 और कट जाएंगे बेटा। देखो बेटा ये 8 छोड़ो, 7 और 4 11, 11 11 11 11 11 और 8, ऐसे तो व्यवस्था नहीं बन रही। तो एक काम करो, 8 और 3, 8 और 3 हो गया आपके 11, 11 और 7 हो गया 18, ये आपके कट जाएंगे। कितने से? 9 से। अब आपके बाबू बचे कितने? आपके बचे ये 8, 8 और 4 कितने हो गए? 12, और प्लस के बेटा कितने? x। तो 9 दूनी कितने होते हैं? 18। जब 9 दूनी 18 होते हैं बेटा तो x का मान कितना रखना चाहिए? आप कहोगे सर 6। कहे 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो 18 हो जाएंगे। इसका मतलब x का जो मान है वो कितना आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। क्लियर? आप कहोगे ठीक है। तो
आपसे पूछा गया है 6x प्लस के 7y का मान, 6x प्लस के 7y। तो 6x की वैल्यू कितनी महोदय 6 और y की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 4, 6 छक्के 36 और प्लस के 7 चौके 28, 8 6 14, 3 2 5 1 6। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बेटा 64, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही बेटा हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बेटा आपका पूछा गया था 2024 का क्वेश्चन है एसएससी में, फेस XII में। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 2024 में पूछा जा चुका है 3rd शिफ्ट में। ठीक है, CHSL का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है बाबू कि 7 अंकों की संख्या क्या है 7 8 9 y 5 z और 6 72 से वाज्य। सर 72 से वाज्य तो 8 इंटू 9 9 72। अब आप सोच रहे होंगे सर 36 दूनी 72 क्यों नहीं? हम आपको पिछली वीडियो में बता के गए थे क्योंकि अगर 36 दूनी 72 करोगे तो ये बेटा कोप्राइम नंबर नहीं है। हम ऐसी संख्या लेके चलते हैं जो हमारी कोप्राइम हो। कोप्राइम का मतलब है जिसका HCF कितना हो बेटा 1 हो। HCF बोले तो इनमें बेटा कम से कम एक कॉमन हो, एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। जैसे ये 8 9 है, इनमें बेटा 8 9 में क्या कॉमन है? एक कॉमन है। ठीक है, अब चलो सबसे पहले 8 से काट लो, 8 से भाग दे दो तो 5 z और 6 8 से डिवाइड करो। लेकिन ध्यान रखना बेटा क्या x और y का उच्चतम संभावित गुणनफल देता है, मतलब x और y का उच्चतम संभावित गुणनफल। कहने का मतलब है बड़ा सा बड़ा मान रखना है x और y और z का। तो सबसे पहले यहाँ 9 रख के चलो, क्या सबसे बड़ा 9 ही मान है। तो 8 को भाग दोगे बेटा 8 7 56, क्या बचे 3 बचे। 8 के पारे में 36 नहीं आते। आप कहोगे ठीक है, तो अब आप 8 से मत काटो, 9 मत लिखो, कितने लिखो बेटा 8 लिख कर चेक करो। 8 7 56, क्या बचे? आप कहोगे क्या बचेंगे 2। तो एक काम करो, ये भी व्यवस्था नहीं बनेगी। 7 रख के 8 7 56, आपके 1 बचा तो 6 को उतारा लोगे सर 8 दूना कितना हो जाएगा बाबू 16। मतलब पूरा पूरा कट जाएगा कब? जब यहाँ पर z की वैल्यू आएगी आपकी 7। आप कहोगे ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब काट लो बेटा किससे 9 से। 9 से नियम क्या है 9 कट गए। ठीक है, अब देखो 9 कट गए, 5 और 4 9 कट गए, 8 7 कितना होगा बेटा 15 और प्लस के 22। तो 22 का मान है यहाँ बेटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्यों 15 3 कितने होता है बेटा 15 3 कितने होते हैं 18। क्लियर। लेकिन आपसे पूछा गया संभावित उच्चतम मान कितना है, तो उच्चतम मान 22 का मान बेटा 3 ही आ पाएगा। क्यों आ पाएगा 3? क्योंकि 15 3 18 और कोई मान रख नहीं पाएंगे। ठीक है, 8 बचे, एक 6 मान और बच रहा है बेटा, है ध्यान रखना है 6 और बच रहा है ना। 8 7 15, ठीक है 8 और 7 15, 15 6 21 हो गए, तो प्लस के 22, 6 का ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, तो बेटा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27। तो बेटा 9 तीय कितना होता है 27। तो यहाँ बेटा 21 है तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा 6। तो 22 का मान कितना आ गया 6। जब 22 का मान 6 आ गया तो 22 इंटू जेड निकालना है। तो 22 का मान 6 है, जेड का मान 7 है और 7 छिंक कितना होगा बेटा 42। यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो बेटा यहाँ तक कोई परेशानी? बेटा ये क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर लगाना, लेकिन अभी अपन प्रैक्टिस करा रहे तो प्रैक्टिस के तौर पर उसी हिसाब से अभी क्वेश्चनों को बना के चलें। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है ए का वह कौन सा मान है ताकि 7 अंकों की संख्या, ये बेटा कल हम करा चुके थे आपको कल की क्लास में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके थे। हम क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ से। ये देखो बेटा CHSL 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा 6 से विभाज्य नहीं है? ध्यान रखना 6 से विभाज्य नहीं है। तो 6 से विभाज्य नहीं है का मतलब है जो संख्या 2 और 3 दोनों से घट जाए। तो सबसे पहले 2 से तो कटे ही जाएंगे। क्यों? ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम। लेकिन संख्या कितने से कटनी चाहिए बेटा? 3 से कटनी चाहिए। 3 से काटो बेटा ऐसे, 9 2 और 1 3, 3 कट गए, 7 और 2 9, ये बेटा कट जाएगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। पूछ रहा है 6 से विभाज्य नहीं है, तो ये तो विभाज्य हो रही ना, 2 से तो हो रही, 3 से भी हो रही, तो 6 से भी हो जाएगी। अब बेटा 9 कट जाएंगे,
दो एक तीन, तीन कट जाएंगे, 7 2 9, ये भी कट जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये भी चेक कर लो। 9 8 1 9, 7 4 11 1 12, 3 से कट जाएंगे, ये भी संख्या नहीं होगी। अब एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा बेटा? ये चेक कर लो। 5 और 5 10 और 8 18, 3 से कट जाएंगे, लेकिन 2 3 से नहीं कटेंगे। मतलब ये संख्या आपकी कितने से नहीं कटेगी? 3 से नहीं कटेगी। 2 से बेशक कट जाए, लेकिन 3 से तो नहीं कट रही। जब 3 से नहीं कट रही तो बेटा 6 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है कौन सा 6 से विभाज्य नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन, थर्ड है किसमें बेटा? ये वाला। तो आपका बेटा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम में जब टिक लगाओ ना, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? बी। इसको देख के नहीं, ये 3 है कहाँ पे बेटा? बी ऑप्शन पे है। इतनी चालाकी थोड़ा एग्जामिनर दिखा देता है, तो हमें उसी हिसाब से क्वेश्चन को बनाना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो चेक करो बेटा। 11 से व्यवस्था का नियम होता है बेटा अल्टरनेट क्रम। अल्टरनेट क्रम बोले तो 9 6 15, 4 और 1 5, अंतर बेटा 10 आ रहा है। तो अल्टरनेट चल के मतलब सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। जैसे मान के चलो कोई संख्या लिखी, जैसे हम लिखा, समझ लो एक बार 11 से व्यवस्था का नियम, जैसे 5 4 3 2 4 6 7 2, जो संख्या लिखी, क्या संख्या 11 से विभाज्य है? तो आप एक काम करो, अल्टरनेट क्रम चल लो। और भी नियम है, पहले इसको ध्यान दो। 5 और 3 8, 8 4 12, 12 7 19, 19 योग हो गया। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 2 14। इनका अंतर या तो 0 आ जाए या बेटा 11 से विभाज्य आ जाए, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो चेक करो, 5 आ रहा अंतर, 0 आ रहा नहीं, 11 से विभाज्य आ रहा नहीं, तो इसका मतलब यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है बेटा, अब ये तो नहीं कटेगी, तो पहला ऑप्शन बेटा क्या है? गलत हो गया। दूसरा चेक करो, दूसरा चेक करिए तो 8 6 और 8 14, और 9 और 5 14, इनका अंतर 0 आ रहा है, मतलब यह संख्या 11 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है, बोलो कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते, इस क्वेश्चन पे चलो, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट। क्वेश्चन है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? ध्यान रखना, 9 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो चेक करो, देखो बेटा 6 और 3 9, 8 और 5 कितना हो रहा है बेटा? 8 5 13, यही बेटा 9 से विभाज्य नहीं है, तो यही ऑप्शन ए सही हो गया। और चेक कर लो, 9 कट जाएंगे, 7 3 10 और 18 जी कट जाएगी 9 से, 5 4 9 8 1 9, ये 9 से कट जाएगी। ठीक है, 8 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 9 30 27, ये कट जाएगी। तो कौन सी नहीं कटेगी बेटा? ए ऑप्शन नहीं कटेगा। ठीक है, 9 से आपको बिल्कुल ऐसे बेटा ये क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी जीडी 21 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप बेटा कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी हो, चाहे बेटा ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे, आरपीएफ हो, या एसआई हो, या सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपी हो, एमटीएस हो, XYZ कोई सा भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? तो 11 से विभाज्य नहीं है, चेक करो बेटा। 5 और 2 7, 6 1 7, अंतर 0 आ रहा हो, मतलब यह संख्या 11 से विभाज्य है, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे ही जे 6 और 2 8, 5 और 3 8, ये भी 11 से विभाज्य है। 2 और 2 4, 8 7 15, 15 माइनस के 4, अंतर 11, क्या है? 2 और 2 4, 8 7 15, अंतर 11, जो 11 से विभाज्य, ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। आप सोच रहे होंगे ठीक है, एक ही बचा ऑप्शन, ये कैसे? 6 और 2 8, 7 और 3 10, अंतर 2 आ रहा हो, मतलब यही संख्या आपकी 11 से विभाज्य नहीं है। क्लियर? बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों, हमें बेटा 10 से 20 सेकंड में हम क्वेश्चनों को, बहुत कम समय में बेटा हम क्वेश्चनों को टिक कर देते हैं। ठीक है, इसको बनाओ, निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? तो 8 से विभाज्य नहीं है, तो चेक कर लो जी बेटा, लास्ट के 3 डिजिट 8 से काटो, 8 को 32, ये तो है, ये नहीं होगा, 8 से काटो, 8 1 8, 8 1 8, 8 2 16, ये भी नहीं होगा,
8 से काटो बेटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये भी नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा 8 से। मतलब हमें चाहिए 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये काटो, लेकिन ये 8 से नहीं कटेगा, मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? आप कहोगे ठीक है। इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, सॉरी 4 से विभाज्य है, इसमें पूछा गया है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, समझो, कोई भी संख्या 4 से तभी डिविजिबल होगी जब उसके अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। तो चेक करो, 4 एकम 4, ये नहीं कटेगा बेटा 4 से, 4 एकम 4, 30 बचे, 3 बचे 30 होगा, ये नहीं कटेगा, ये तो कटेंगे ही नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, डी कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो देखो 24 से विभाज्यता का नियम क्या है बाबू, 8 तिये 24, 8 तिये 24, दो संख्या 8 से कट जाए और 3 से कट जाए, वो संख्या बाबू 24 से भी डिविजिबल होगी। चेक करो, 3 से पहले चेक कर लो। तो देखो बेटा 4 और 2 6, 3 से कट जाएंगे, ये 3 से कट जाएंगे। ठीक है बाबू, देखो 8 और 2 10 और 5 15, 3 से कटेगा, जो 3 से कटेगा। ठीक है, 8 और 1 9 6, ये भी 3 से कट गए, 5 और 4 9, 8 मतलब 3 से तो सभी कट रहे हैं। अब आप चेक कर लो 8 से, तो 8 से व्यवस्था का नियम होता है अंतिम के 3 अंक 8 से काटो, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 1 बचा, 14 होगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, क्या बचे बेटा 6 बचे, 8 के पाले में 60 आते नहीं, मतलब ये 8 से नहीं कटेगी तो 24 से भी नहीं कटेगी। ठीक है बेटा, 8 से और कौन से कट रहा है बेटा, 8 एकम 8, ये भी 8 से नहीं कटेगी, ये कट जाएंगे, 458 8 से कट जाएंगे बेटा, 8 45, 5 बचे, नहीं कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, सी। चेक कर लो, 8 एकम 8 0, 8 7 56, मतलब ये 8 से कट जाएंगे, 300 तो कट ही रहे, तो यह संख्या 24 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है बेटा, आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसलिए हम अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी, निम्न में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। किससे बाबू, 11 से। चेक करो 11 से व्यवस्था का नियम क्या है, अल्टरनेट क्रम। तो 8 और 8 16, 7 और 4 11, अंतर 5, ये तो 11 से विभाज्य नहीं होगा, हम कहेंगे ठीक है। 4 और 2 6, 3, अंतर 3 का है, ये भी बेटा किससे, 11 से विभाज्य नहीं होगा। 1 और 4 5, 4 और 2 6, अंतर 1 का, ये भी 11 से विभाज्य नहीं होगा, यही होगा। 9 9 18, 1 और 6 7, अंतर कितने का आ रहा है बेटा, 11 का। जब 11 का अंतर आ रहा है तो यह संख्या कितने से कट जाएगी बेटा, 11 से कट जाएगी। यही तो पूछा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है बेटा, ऐसे बेटा इस क्वेश्चन पे चलो, निम्न में कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, तो 16 से व्यवस्था का अंतिम 4 अंक 16 से का हो जाए, कट जाए। तो पहले एक बात बताओ, 16 से विभाज्य नहीं है, तो पहले एक 4 से काट के चेक कर लो, तो 4 से 16 कट रहे, 4 एकम 4, 4 7 28, जेव कट रहे बेटा, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 में 36, जेव कट रहे, ये 4 से, मतलब यह संख्या आपकी 16 से नहीं कटेगी। कौन सी बेटा, डी ऑप्शन नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा, एक बार चेक कर लो, 68 16 826, 16 से डिलीट करो, 16 एकम 16, 8 बचे, 2 उतार लो, 16 पंच 80, 2 बचे, 16 के पारे में 26 नहीं आते, मतलब यह संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगी। बात समझ गए होगे आप। ठीक है, ऐसे बेटा इस क्वेश्चन पे चलो, 1 21 मान के लिए ये जो संख्या है 8 से विभाज्य है, तो आप देख चेक करो, 2 5 4 5 1, किससे विभाज्य बेटा, 8 से विभाज्य। तो 8 से विभाज्य का नियम क्या होता है बाबू, बोलो, अंतिम के 3 अंक 8 से कट जाएं, तो 4 5 a डिवाइड बाई 8, 8 5 40, 5 बचे, तो a का मान 6 रखना पड़ेगा, तभी 8 7 56 होंगे। तो हमें बेटा कितना रखना पड़ेगा, मान 6, तो हमारी जो वैल्यू होगी a की वो कितनी होगी, 6 हो जाएगी। यहाँ तक बात आप अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है,
ऐसे हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, 2024 का है। n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए 28537n। देखो बेटा यहाँ जो है ना बेगर बातों के पढ़ाया जाता है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, तो कम समय में अधिक क्वेश्चन आपके क्या होते हो जाते हैं, ठीक है, बेगर शोरगुल के। आप ओनली क्लास को देखते रहें और अच्छे से। कोई समस्या है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। 8 से व्यवस्था का नियम क्या है, अंतिम 8 डिलीट कर दो 3 अंक, तो 37n डिवाइड बाई 8, ठीक है। 8 चौको 32, 5 बचे, तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 6, क्योंकि 8 7 कितने होंगे 56, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 6, n की वैल्यू बाबू कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर, आप कहोगे ठीक है। इसी प्रकार इससे क्या है बेटा, 3 4 5 6 4 1 11 से विभाज्य है, तो a का मान क्या है, किससे विभाज्य बेटा 11 से। जब ये संख्या 11 से विभाज्य है तो 11 से तो अल्टरनेट क्रम होता है 3 और 5 8, 8 और 4 12 बराबर 4 और 6 10 और 10 प्लस a। तो बेटा 10 में हम 2 और जोड़ दो तो 12 हो जाएंगे। जब 12 बराबर 12 तो अंतर कितना हो जाएगा बेटा 0, यानी a का जो मान है वो कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, अगर नहीं है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एक बार कमेंट करके बता दो तो क्लियर बेटा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलो। a का वह न्यूनतम मान, कम से कम मान है जिसके लिए संख्या 638a435 कितने से विभाजित है बेटा, ये बेटा विभाजित है 3 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो आपसे पूछा गया है a का मान क्या है, वो छोटा सा छोटा। तो देखो बेटा 3 से विभाजित है तो 5 और 4 9 कट जाएंगे, 6 3 9 कट जाएंगे, देखो बेटा 3 कट जाएंगे ये, ठीक है। तो 8 प्लस a का मान कितना रखना पड़ेगा, 1 का 8 और 1 9, जो हमारे किससे विभाजित होंगे 3 से विभाजित होंगे, मतलब b का जो मान है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको ठीक है। ऐसे ही बेटा ये क्वेश्चन है, x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 72 5x3 9 से विभाज्य हो। तो 72 5x3 9 से विभाजित है, किससे विभाजित है 9 से। तो 9 से व्यवस्था का नियम क्या होता है, 7 2 9 5 और 3 8 और प्लस के x। तो न्यूनतम कम से कम चाहिए ना, तो 8 में 1 जोड़ोगे तभी तो 9 आएंगे, जो बेटा काय से विभाजित होगा, यानी ए ऑप्शन इसमें हमारा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। तो 33 से विभाज्यता का नियम क्या होता है बाबू, जो संख्या 3 से कट जाए और 11 से कट जाए, हम कहेंगे ठीक है भाई। चेक करके देख लो, पहले बेटा 3 से चेक कर लो, तो 6 5 और 1 6, 2 नहीं कट रही 3 से, मतलब यही आंसर सही है, यही तो नहीं कटेगी। 6 कट जाएंगे 3 से, 5 1 6 कट जाएंगे, 2 नहीं कटेंगे। जब ये 3 से नहीं कट रही 11 से बेशक कट जाए तो हमारी 33 से नहीं कटेगी, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे बेटा अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या इसमें 88 से विभाजित नहीं है। तो 88 से व्यवस्था का नियम क्या होता है, 11 8 88, ठीक है। तो 8 से व्यवस्था का नियम अंतिम के 4 अंक, 8 5 40 8 1 मार, ये तो बेटा 8 से कट रहा है, ये 8 5 40 ये भी कट जाएंगे, 8 5 40 8 2 16 ये भी कट जाएंगे, 8 5 40 8 5 40 ये भी 8 से कट जाएंगे। तो हम ओनली किससे चेक कर लो बेटा 11 से। तो बेटा 11 से कई तरीके भाग गए थे, पहला एक नॉर्मली तरीका देख लो, 2 और 7 9 9 4 13, 13 और 8 कितना होगा बेटा 11, 13 8 21 हो गए, 11 यानी 21, ठीक है। 7 और 6 13, 13 कितने कितने बचेंगे, 11 में से 3 का क्या बचे, मतलब 11 तो नहीं बचेंगे ना, नहीं बच रहा है ना, यानी ये संख्या कैसे विभाज्य नहीं होगी, 11 से विभाज्य नहीं होगी। ऐसी सर ये कौन सी प्रोसेस, ये वाली। तो यहाँ पर जब ये प्रोसेस लेकर चलोगे तो 2 और 6 8 8 4 12 12 लिख लो बेटा, 7 और 7 14 और 14 और 4 18, जो बेटा अंतर ये भी नहीं कटेगी 11 से। अब यहाँ
जाओ, 2 और 7 9, 9 4 13, 7 4 11, नहीं हो रही बेटा, ये भी नहीं कटेगा। अब एक ही ऑप्शन बचा, ये वाला चेक करो। 2 और 9 सॉरी 2 6 8, 7 6 13, एक बार चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 7 9, 9 4 13, एक बार चेक कर लो। 7 6, ये भी बेटा कितने होते हैं 13, यही कट जाएगी बेटा है, वहाँ बेटा थोड़ा एक अंक बढ़ा के होगा, तो ये भी चेक कर लो बेटा। 2 और 6 8, 8 4 12, 12 6 कितने गए 18, 7 7 14 1 15, ये भी नहीं कटेगी। कहने का मतलब है अल्टरनेट क्रम ले लो तो यह संख्या किससे कट जाएगी बेटा, डी से कट, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट क्रम काट के। ऐसे बेटा अगला क्वेश्चन, इस पे चलो। क्वेश्चन करें, यदि संख्या 7 5 8 P 0 9 Q और 5 संख्या 3 से विभाज्य है तो P प्लस Q का न्यूनतम मान क्या है? न्यूनतम P प्लस Q का 3 से विभाज्य, चेक करो बेटा। 7 5 12 कट जाएंगे 3 से, 9 कट जाएंगे 3 से, 8 और 5, 8 5 कितने होते हैं 13, 13 में 3 चौक 12, जब 13 है 3 को भाग दीजिए, 3 चौक 12 तो 1 बचे, 1 प्लस के P प्लस Q। ठीक है, तब बेटा हमसे पूछा गया है कि सर या न्यूनतम मान क्या है, तो एक तो जो पहले से है ही, P का मान 1 रखो, Q का मान भी 1 रखो, तभी तो 1 2 कितने हो जाएंगे 3, जो बेटा 3 से विभाजित होगा। तो आपसे पूछा गया है सर P प्लस Q का मान क्या है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो 2 बोले तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबूजी, आपका ए ऑप्शन। अब इनने ऐसा तो नहीं कहा कि P बराबर नहीं है Q, ऐसा तो इनने नहीं कहा, समझ रहे हो ना, तो हम P और Q का मान बराबर रख सकते हैं, तभी तो एक तो जो पहले से है 2 और 3। ठीक है बेटा। जैसे बेटा अगला क्वेश्चन है, SSC GD 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है P का मान बड़ा होना चाहिए 0 से। तो 5 7 2 8 2 P और Q 11 से विभाज्य है, कितने से विभाज्य बेटा 11 से। तो P माइनस 11 माइनस P का मान क्या है, ठीक है 11 माइनस P का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। करो सॉल्व बेटा, अल्टरनेट क्रम अपनाओ। कैसे, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 प्लस के, एक बार फिर समझो, Q 9 प्लस के Q, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 प्लस के बराबर। अब ये भाई गए 8 और 7 15, 15 प्लस P। ठीक है, P का मान बेटा किससे बड़ा होना चाहिए 0 से, लेकिन Q के बारे में कुछ नहीं कह रहे, तो यहाँ कितने हैं बेटा, अगर हम इसका मान 0 रखें P का मान, लेकिन P का 0 नहीं रख सका तो क्यों नहीं रख सकते, P का मान बड़ा होना चाहिए किससे बेटा 0 से। तो अब हम जहाँ कितना रखें बेटा 1 रख के चेक करो। ठीक है, 1 रखोगे तो 15 1 कितना होगा बेटा 16। तो यहाँ अगर हम किसका मान पूछ रहे हैं बेटा 11 माइनस के P तो पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ Q का मान कितना रखना पड़ेगा हमें 7, क्यों 9 7 कितना होगा 16, तभी तो इसका मान बराबर होगा। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं सर 11 माइनस के P, तब 11 P का मान कितना है 1, कितने बचेंगे बेटा 10, और C ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है ना, कोई समस्या। अब बेटा आगे के जो क्वेश्चन है, ये बेटा क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं हम, और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के रूप में सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है। ठीक है, आगे की क्लास हम कल और लेके चलेंगे। कल के क्वेश्चन आपके NTPC लेवल के रहेंगे, जो NTPC में आज तक NTPC मतलब रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको हम सॉल्व करा के चलेंगे। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।